हेलो प्यारे बच्चों, 12th का बैच स्टार्ट करेंगे बेटा आज हम लोग। और एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। होप सो आप लोग सभी रेडी होंगे। प्लीज़ सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी एग्जाम पर होनी ज़रूरी है। ठीक है, जेईई मेंस के लिए कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हो, फिर भी कुछ डीपीपी मैं भी दूंगा। ठीक है, उससे अलग कोई भी बुक आप लोग के पास जो भी आप लोगों ने 11th में परचेज की होगी उसी से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 3 हम लोग रिकॉर्डिंग लेक्चर लेंगे वीक में और 1 बेटा हम लोग ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे। मींस जो भी उन 3 लेक्चर में पढ़ा है उसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है डिस्कस करेंगे, जनरली डिस्कशंस। ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो हम लोग उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, कोऑपरेट करना, आपने सीरियसली पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर होना चाहिए आपके पास जब आप वीडियो देखोगे। ठीक है, एक एक चीज़ को नोट करना है, जो चीज़ आती हो नहीं आती हो सब कुछ आपने नोट करना है प्रॉपर। जहाँ पर भी आपको नोट करना है पॉज करो वीडियो को। ठीक है, सारा नोट्स बना लो प्रॉपर और प्रॉपर साइड बाय साइड लिखते जाना। मैं ट्राई करूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम पर के मैक्सिमम क्वेश्चंस कराने की, और जेईई मींस प्रीवियस ईयर, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर भी सारे कराऊंगा। ठीक है, जो हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी करेंगे। जैसे ही हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा बोनस में करेंगे उसमें वो कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी के नहीं है बट एंट्रेंस में आ जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ बेटा सीरियसली एंड ऑल द बेस्ट सभी बच्चे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ पहले बैच से स्टार्ट होने से पहले, आगे भी बताता रहूँगा। देखो, एक सिंगल मास्टर की है आपकी सिलेक्शंस के लिए। इवन किसी भी एंट्रेंस को, दुनिया में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर क्रैक करना है, एक छोटा सा वे है, और वो वे है बेटा डेली का काम डेली। बस जो आज पढ़ेंगे आप लोग वो आज ही रिवीजन करना है। मीन्स आज ही उसे जाके देख लेना कि हमें सब कुछ अच्छे से आता है और आज ही उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगर आप डेली का काम डेली करोगे तो आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रैंक 1 ला सकते हो डेली का काम डेली करने से। ठीक है, इस चीज़ का सभी बच्चों ने ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जो बच्चे डेली का काम डेली करेंगे, मीन्स आज जो हुआ आज ही उसका घर पे जाकर शाम को आप लोगों ने उसका रिवीजन किया, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्या होगा? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो टाइम मैनेजमेंट बच्चे बोलते हैं ना, हम स्कूल भी जाते हैं, ये भी अब तो खैर स्कूल नहीं जा रहे हो आप लोग, हमें टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इवन सभी के लिए कि डेली का काम डेली कर लो, क्योंकि अगर जो आज का काम अगर आज किया आपने तो कल आप पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। मीन्स आपने तो अपना वर्क कंप्लीट किया गया है। अगर कल आपकी लेट करो क्लास नहीं है तो कल आप लोग एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए वो कर सकते हो, क्योंकि आपका रोज का काम रोज कंप्लीट है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ डेली का काम डेली जरूर करना है बच्चों। बस एक ही मास्टर की है, ठीक है, कि भाई रोज का काम रोज कवर कर लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और तो सब कुछ हम लोग कराएंगे ही। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ डिस्कस करूँगा, हम लोग जेईई मेंस, एडवांस, सीबीएसई सब कुछ कवर करेंगे। बस जब मैं जो पढ़ाता हूँ उसे रोज का रोज कवर कर ले लो। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी क्लासेस भी आप लोग की अभी ज़्यादा रखी है, आगे कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ, डिपेंड करेगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, एनसीईआरटी सभी के पास है, रजिस्टर, मार्क, पेन सब कुछ लेके बैठना बच्चों। आज फर्स्ट देखो, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एनसीईआरटी में 2 बुक हैं आप लोगों ने देखी है। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले वॉल्यूम 1 का पहला चैप्टर देखो। अगर मैं ये बोलूँ ना, सीबीएसई के बच्चे कौन से जो टॉपिक है जो छोड़ के जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिन टॉपिक में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, उसमें सबसे पहला ही चैप्टर आते हैं। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन। कुछ स्कूलों में भी ऐसा होता है कि ये टॉपिक कराते ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक है। ठीक है, और कुछ बच्चे छोड़ जाते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें आती है। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आएगा जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी वो इस वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो वॉल्यूम 2 का जो 3D चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम आती है, और लास्ट प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। अगर कोई बच्चा कोई चैप्टर छोड़ के जाता है ना तो इन 4 में से चैप्टर होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, थोड़े से अच्छे भी चैप्टर है, लेंथी भी है, बट टफ भी हैं थोड़े से, दैट्स वाई। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हर एक चीज़ को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, सीक्वेंस एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे। कोई चीज़ टफ नहीं होती और कोई चीज़ ईजी नहीं होती। करोगे तो सब कुछ ईजी है। ठीक है बेटा, नहीं करोगे तो सब कुछ टफ है। तो हम लोग आज अपना सबसे पहला चैप्टर
प्लीज़ बच्चों मेहनत से करना है। देखो लाइफ में ना बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कुछ करने की, ठीक है। तो ये 1 साल है बेटा, 1 साल अगर आपने ये वर्क कर लिया, सीरियसली बता रहा हूँ, 1 साल अगर आपने बढ़िया से मेहनत कर ली और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो बेटा पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो चॉइस है आपकी, ठीक है, कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। डेली का काम डेली करो, हार्डवर्क करो, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उसे कैश कराओ। ज़िंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते, समझ में आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। उसकी पहली एक्सरसाइज और पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, रिलेशन से, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी रिलेशन बेस है। तो सबसे पहले देखो मैं एक्सरसाइज पकड़ूंगा 1 बाय 1 और सारी कराते चले जाऊंगा, फिर जेई मीन्स एडवांस सब कुछ हम कवर करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, सिंपल सी कंडीशंस। तो हम लोग इसमें सबसे पहले रिलेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिलेशन, पहली बात तो ये कि रिलेशंस आपको पता होगी, मैंने आप लोगों को 11th में भी हम लोगों ने डिस्कस की है कुछ बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स। अच्छा, जिन बच्चों ने बेसिक्स नहीं पढ़ी ना, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो वो आप लोगों को मिल जाएगी लिंक में नीचे, वो सभी बच्चे जरूर करें बेटा, उनका ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखना जब फंक्शन स्टार्ट करूंगा उनकी ज़रूरत पड़ने लगेगी, ठीक है। सो प्लीज़ वो सभी को आनी जरूरी है, ठीक है। मीन्स अभी भी नहीं की तो अभी भी चांस है, नेक्स्ट क्लास से पहले जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि आज तो हम लोग ओनली रिलेशन पे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले पहले कवर कर लेना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि जो आपकी क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड क्लासेस वो TTS हों, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और हम लोग ट्राई करेंगे कि संडे को हम लोग लाइव आएंगे, मज़ा आएगा, डिस्कस करेंगे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या अच्छे से समझ में आया क्या नहीं आया, ठीक है भाई बच्चों। तो देखो जरा रिलेशन, फिर भी एक बार बता देता हूँ रिलेशंस होती क्या थी, पहले ये देख लो। देखो जैसे ये दो है, दो एलिमेंट है, ए और एक ये बी है, ठीक है। ABCDEF, ये नॉर्मल फ्रेंडशिप की तरह होती है रिलेशंस। नॉर्मल फ्रेंडशिप लाइक आपने लिखा रिलेशन फ्रॉम A to B, पहली बात तो ये नॉर्मल फ्रेंडशिप का मतलब है कोई किसी का भी फ्रेंड हो सकता है, मतलब कोई किसी के साथ भी रिलेशन में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये इसका फ्रेंड हो, ऐसा हो सकता है कि ये भी इसका फ्रेंड हो, ऐसा हो सकता है कि ये जो 2 है इसका एक और फ्रेंड हो, इसका एक और फ्रेंड हो, ऐसा हो सकता है कि इसके क्या हो, इसका कोई भी फ्रेंड ना हो, ऐसा हो सकता है इसके ये फ्रेंड है, ये भी इसका फ्रेंड है, बी भी इसका फ्रेंड ए भी है, ऐसा भी हो सकता है। 5 ऐसा हो सकता है इसका कोई बस एक ही फ्रेंड हो। तो ये होती है रिलेशन। रिलेशन में कोई किसी के लिए कंडीशंस नहीं आती। इसे अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें प्यारे बच्चों, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो R ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 किसके साथ है, B के साथ है, ठीक है। 1 B के साथ आप लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर चलोगे। 1 के बाद 2 किसके साथ है, B के साथ भी है, C के साथ भी है और F के साथ भी। तो 2B 2D के साथ भी है और 2F के साथ भी है। आगे देखोगे 3 किसी के साथ नहीं। 4 देखो, 4A के साथ भी है, A का फ्रेंड भी है ये, 4B का फ्रेंड भी है और 4D का फ्रेंड भी है, और 5 बस एक D का फ्रेंड है बस, ठीक है। इसमें हम लोग 3 चीज़ें देखते थे मेन। सबसे पहले डोमेन, उसके बाद कोडोमेन और फिर रेंज, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते थे, कोडोमेन, डोमेन और रेंज। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा राइटिंग सुधारने की, आई नो काफ़ी बच्चे बोलते हैं। चलो देखो जरा, एक्चुअली थोड़ा सा स्पीड में होता है, मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाई जाए, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में ले जाता हूँ। डोमेन, डोमेन में एक्स के वो वैल्यू लेंगे जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। या इसे अगर प्रॉपर वे में लिखूंगा तो ऐसी वैल्यू जो सेट ए की हो एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू, जो किससे बिलोंग करती हैं, रिलेशन से बिलोंग करती हैं। लाइक इन दिस केस 1 2 4 5 मीन्स 1 2 4 5, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, मीन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिलेशंस। दैट्स वाई हम लोगों ने कंसीडर किया 1 2 4 5। डोमेन, डोमेन में भाई वो वैल्यू जो सेट बी की हो और साथ में क्या करती हूँ, सॉरी ये कोडोमेन है। कोडोमेन में हमेशा सेट बी कंप्लीट होता है, चाहे कोई रिलेशन में हो या
ना हो। बात करेंगे रेंज, इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यू, लेट करो कोई एलिमेंट होंगे y, वो वैल्यू ठीक है y की जो बी सेट से बिलोंग करती है, मीन्स बी सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिलेशंस। तो यहाँ पर इस वाली कंडीशंस में ए बी सी डी एफ, ई किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, दैट्स वाई उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। चलो फिर भी मैं ये 11th का बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, बिकॉज हम लोग एंट्रेंस भी कवर करेंगे, कहीं पर क्वेश्चन आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बच्चों 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, दिस वन इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन बोलेगा तो एक माइनस कर देंगे, लाइक दिस। इसमें से एक माइनस कर दो, मीन्स नॉन एम्प्टी रिलेशंस हम लोगों ने बाहर निकाल दी। ये कहानी है भाई इसकी हमारी। अब हम लोग इसके पढ़ते हैं टाइप। देखो वैसे तो टाइप बहुत है, बट अभी मैं ओनली एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है। मैंने आपको बताया ठीक है कि हम लोग एक्स्ट्रा बोनस में जो जेईई मींस के टॉपिक है वो जो भी चैप्टर खत्म करते हैं उसके बाद में डिस्कस करेंगे, कि जिससे आप लोग को ये नहीं हो कि एनसीईआरटी के बिटवीन हम लोग जेईई मींस भी घुसा रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से हेडिंग डलवाऊंगा जब एक्स्ट्रा बोनस, ठीक है, वो सब जेईई मींस के लिए होगा। उसमें एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ें जो आपको देखने को मिल सकती हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप की बात करेंगे भाई। इसमें मेन जो हमारे पास 3 टाइप की रिलेशंस होती हैं। ठीक है, मेन जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मेन टाइप में 3। फर्स्ट टाइप हमारी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशन है। वैसे तो और भी बहुत होती है, ऐसे तो इसमें ही हम लोग एक और पार्ट कह देते हैं, बट ये मतलब कोई एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस एक्चुअली जो ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होती है उसे इक्विवेलेंस बोलते हैं। और इससे अलग कुछ एक्स्ट्रा बोनस में हम लोग पढ़ेंगे, लाइक आइडेंटिटी रिलेशंस बहुत ही ईजी सी होती है, एंटी सिमेट्रिक, ये हम लोग अभी थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप है, जो मेन 3 टाइप है इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब आप लोग, वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि साथ के साथ भी आप लोग लिख सकते हो, फिर भी आप वीडियो को 1 मिनट रोकना, यहाँ से जो भी कॉपी करना है वो कर लेना। ठीक है भाई बच्चों, मैं नहीं रुकूंगा बट ओके। अरे मेरे रुकने से क्या फ़ायदा, आप वीडियो को रोक लो, टाइम बचेगा ना हम लोग का, उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। चलो चलते हैं आज का पहला टाइप पर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, जो मैं एग्जाम्पल लूँगा इसमें, अभी तो नॉर्मल एग्जाम्पल लूँगा, उसके बाद एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी के एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई बच्चों, सबसे फर्स्ट टाइप की बात करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझने की ट्राई करना, बहुत इजी। रिफ्लेक्सिव, नाम से ही पता लग रहा है, रिफ्लेक्शन, ऐसी रिलेशंस जिसमें उसी की रिफ्लेक्शन मौजूद हो। सिंपल सी कंडीशंस है भाई, लाइक मिरर इमेज नहीं होती, फोटो में देखते हो ना अपने आप को सुंदर से लग रहे हो, तो जो आप हो उधर फोटो में दिखता है, तो आपकी वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। ये सन, तो यहाँ पर क्या है कि कोई अगर रिलेशंस दे रखी है, लेट करो कोई भी रिलेशंस, ठीक है, मैं बता दूं, इफ ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो भैया अगर ए बी से बिलोंग करता है तो ए अगर बी के साथ रिलेशन में है तो वो अपने अपने साथ भी होना चाहिए। देन तो उसके बाद क्या होना, ए के साथ भी रिलेशन में होना जरूरी है। ऐसे समझो कि अगर ए बी का फ्रेंड है तो ए का फ्रेंड होना भी जरूरी है। अगर ऐसी रिलेशंस, मैंने बोला कोई रिलेशन है जिसमें लेट करो कि कोई राम है जो श्याम का फ्रेंड है, तो श्याम, अगर राम श्याम का फ्रेंड है तो राम का फ्रेंड भी होना जरूरी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन बस उस रिलेशन में उसकी खुद की रिफ्लेक्शन होनी भी जरूरी है। ऐसी रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए।
ठीक है, मीन्स ए की जितनी वैल्यू होंगी सभी के लिए इन द सेंस, पहले अभी मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैंने कोई अगर रिलेशन ली, लेट करो मैंने रिलेशन ली 3,5 7,8। अभी मैंने ये नहीं बोला कहाँ से कहाँ तक रिलेशन है। तो अगर मुझे इसे रिफ्लेक्सिव बनाना है बच्चों, इस वाले रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो आप क्या कहोगे कि अगर 3 5 के साथ है तो अब 3 का 3 के साथ होना भी जरूरी है, मीन्स यहाँ पर ये वाले रिलेशन भी आनी चाहिए थी। दूसरा, अगर 7 किसी और के साथ है तो फिर भाई 7 के साथ भी आना जरूरी है। तो इस तरह के रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ध्यान रखना है, सिंपल से कंडीशंस है कि भाई कोई अगर किसी के साथ अनदर के साथ रिलेशन में है तो उसका खुद के साथ भी रिलेशन में होना जरूरी है। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कोई एडिशनल हो तो चल जाएगा, मतलब अगर मैं इसमें लिख दूं आगे कि भाई 6,6, तो इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस ये देखना है कि अगर जैसे कि 3, ये कोई रिलेशन ली थी मैंने, बस ये देखना है कि अगर 3 5 के साथ रिलेशन में तो 3 3 के साथ होना जरूरी है भाई, सीधी सी बात ये है। अगर ये 7 8 का फ्रेंड है तो 7 7 का फ्रेंड होना जरूरी है। और इस तरह के रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब मुद्दा पता है क्या है, क्वेश्चन इस तरह का भी आएगा और समटाइम क्या आएगा, वर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हमारे पास हमें देखने को मिल सकते हैं। हम लोग कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं जो सभी जगह चलेगा। ठीक है, मीन्स एक ही एग्जाम्पल को हम लोग तीनों उसमें देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव में भी, सिमेट्रिक में भी और ट्रांजिटिव में भी। ठीक है, सबसे पहले अब देखो जरा, मैंने अब कोई रिलेशन ली मैंने। ठीक है, रिलेशन में ये है कि ए बी के साथ रिलेशन ऐसी है कि a माइनस बी, ठीक है, और मैंने बोल दिया इज अ इंटीजर, ये इंटीजर है। इफ a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, मैंने बोला कि दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर है, सीधी सी कंडीशन बोली, दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर है। ठीक है, तो क्या अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो प्रूफ कैसे करते हैं ये देखना है, ध्यान से समझना बच्चों। इनमें ना थोड़ी सी, वैसे तो पता लग जाता है बच्चों को, सर दो इंटीजर से माइनस करेंगे इंटीजर ही तो आएगा, कौन सा रैशनल आके बैठ जाएगा, नहीं। बट फिर भी ना इसे लिखने के तरीके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सर लिखे कैसे इसे। अब मैं वही सिखाऊंगा, बस पहले वाले रिलेशंस बता रहा हूँ इसकी रिफ्लेक्सिव के लिए। वैसे हम लोग इस पर तीनों परफॉर्म करेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, देखो हमें पता है कि अगर A बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, लेट कर लो I है, I कोई इंटीजर है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। अब हमें पता है कि अगर ये है तो हमारा ये देखना पड़ेगा क्या ये भी रिलेशन में है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि क्या ये रिलेशन में है। तो हम लोगों ने अगर A होगा तो इसका मतलब तो ये होगा ना A माइनस ए। भाई रिलेशन क्या है, दोनों का डिफरेंस। तो अगर A के है तो इनका दोनों का डिफरेंस, अब आपको पता है इसका डिफरेंस तो 0 है, जो कि ऑटोमेटिकली ये क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये होगा कि A भी रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, A भी रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, नीचे चलेगा थोड़ा सा, इधर देखो। तो अगर ये है, ठीक है, ये रिलेशन में है तो ये चीज आपको सॉरी बच्चों, तो भैया हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो आप ये कहोगे सर A भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर A रिलेशन में है तो इन दोनों का डिफरेंस रिलेशन, अच्छा ये पकड़नी है सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे तो 11th में पढ़ा होगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि जो भी दोनों होंगे ना उनका डिफरेंस करके देखेंगे क्या वो इंटीजर है या नहीं। तो अगर A होगा तो इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आ गया 0, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, एक इंटीजर से। इट मीन्स A बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब सो इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ऐसे हमें प्रूफ करते हैं। अभी मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस में डिस्कस कराऊंगा, डोंट वरी, कि जिससे कम से कम आप लोग के डाउट्स आए। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी है। होप सो कोई डाउट नहीं होगा, और होगा तो हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, उस अलग कमेंट बॉक्स में भी आप लोग डाल सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट कॉपी कर लेना इसे। रिफ्लेक्सिव के बाद हमारी जो नेक्स्ट रिलेशंस आती है
उसकी हम लोग बात करेंगे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशंस। अब भाई सेकंड टाइप के रिलेशंस है, ठीक है, सिमेट्रिक। वैसे तो आपको पता है सिमेट्रिक में ना ऐसा होता है जितना इधर इधर मतलब दोनों रिवर्स भी हो जाए। तो इसमें ये कहता है, देखो कंडीशंस ये कहता है, इफ x बिलोंग्स टू y, r से वो करते हैं, x छोड़ो a भी ले लो, मीन्स a अगर b का फ्रेंड है, सीधी सी बात ये है, बढ़िया है कॉन्सेप्ट, देखो सिमेट्रिक है, a अगर b का फ्रेंड है तो b भी a का फ्रेंड होगा। ऐसा थोड़ा है कि वन साइड फ्रेंडशिप चलेगी, है ना, वन साइड नहीं चलती है बेटा कभी। तो अगर ए बी का फ्रेंड है, मीन्स जैसे फ्रेंडशिप होती है सिमेट्रिक होती है वो, अगर एक साइड होती है तो दोनों साइड चलती है, उसमें ऐसा नहीं कि वन साइड से एक फ्रेंड है दूसरा फ्रेंड नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना, वो डिफरेंट फ्रेंडशिप होती है जो वन साइड होती है, ठीक है। वैसे जो हम जिस फ्रेंडशिप की हम लोग बात कर रहे हैं वो टू साइड है, ठीक है भाई बच्चों। देखो जरा, ए रिलेशन में है बी के साथ, और अगर ए रिलेशन में है बी के साथ, देन बी मस्ट बी रिलेटेड विद ए, रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? कंडीशंस क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, रिवर्स कंडीशंस हमारी हो जाएगी। अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होना जरूरी है, ठीक है। ये सच्ची पक्के वाली दोस्ती है बेटा, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जरा क्या कंडीशंस, कैसे कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, या एक एग्जाम्पल से समझो। देखो मैंने कोई रिलेशन दिया आपको 3,5 और ये 7,8, ठीक है। लेट करो और कुछ ले लिया 6,6, लेट करो। अब इसे ना मैंने कंप्लीट करना है, बट मुझे ऐसी रिलेशन बनानी है कि ये क्या बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए। तो आप लोग क्या कहोगे भाई सिमेट्रिक के लिए? सिमेट्रिक में तो आपके पास कंडीशंस है ना कि सर अगर 3 5 के साथ है तो 5 3 के साथ होना जरूरी है। मीन्स अगर ये 5 3 5 के साथ है तो 5 3 के साथ रिलेशन में होना जरूरी है। दूसरा, अगर 7 8 के साथ है तो 8 का 7 के साथ रिलेशन में होना जरूरी है, और 6 तो है ही। तो इस तरह के रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस। बच्चों आनी चाहिए ये सिमेट्रिक रिलेशंस, क्यों नहीं, मिक्स पूछे जाएगा क्वेश्चन में। ये नहीं होगा कि खाली रिफ्लेक्सिव पूछेगा, तीनों रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए बोलेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पुराने वाला ही लें, अभी वाला जो इंटीजर वाला है, चलो वही ले लेते हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल बच्चों जो अभी मैंने पूछा था, सेम एग्जाम्पल पता है ना, अभी जो ये वाला एग्जाम्पल था कि a, b सच दैट a और -b का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए जहां पर a b ऑल्सो बिलोंग्स टू अ इंटीजर। अब देखो जरा, आप लेट कर लो, ये होता है ना कि इफ a बिलोंग्स टू r, पहले तो ये होना चाहिए ना। तो अगर ये है तो हमें एक चीज मिल गई कि फिर तो a -b क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा अगर ये रिलेशन में है, ठीक है। और अब हमें प्रूफ ये करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, प्रूफ हमें करना है, ठीक है। देन अब हमें ना b, a देखना है कि क्या ये रिलेशन में है, और b, a अगर रिलेशन में होगा तो b - a देखेंगे क्या आएगा। अब देखो b - a ना, अच्छा b - a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस कॉमन लेके a - b, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इसे इक्वेशन नंबर 1, और इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर i, जो हमने यहाँ पर लेट किया था अभी, तो -i, तो ये भी तो एक क्या होगा, इंटीजर। भाई जो भी इंटीजर होगा उसका नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन में भी तो वो इंटीजर ही रहेगा, दैट्स वाई ये क्या हो गया अब आप लोगों के पास, इंटीजर हो गया। और तो इसका मतलब कि भाई ये भी दोनों रिलेशंस में पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशंस कौन सी हो गई बच्चों, सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। अभी मिक्स क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर में हम लोग इस पर, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशंस को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, सिमेट्रिक के बाद थर्ड हमारी आती थी ट्रांजिटिव, इंपॉर्टेंट है और अच्छे रिलेशंस है ये भी। थर्ड ट्रांजिटिव, देखो थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव। भाई पहले तो उठ के बैठ जाना, एक ऐसा ना हो ना बेटा, मैं पहले भी बोला है भाई ऑनलाइन का ना मतलब
भयंकर ड्रॉबैक हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक हैं ऑनलाइन क्लासेस के। एक तो ना बच्चे मज़े में बैठे होते हैं, ठीक है, सिंसियर बच्चे तो फिर भी थोड़े से ठीक से बैठे होते हैं, कुछ तो मज़े में बिल्कुल कंबल में लेट के बिल्कुल आराम से शांति से। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बैठो, ये समझो प्रॉपर क्लास है आप लोग की। प्रॉपर चेयर पर टेबल पर बैठो, सामने फ़ोन लगाओ, नोटबुक होनी चाहिए, बुक ओपन होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, प्रॉपर एक एक चीज़ लिखो, ठीक है, पूरी फीलिंग्स लेके पढ़ोगे, ठीक है, पूरे डिसिप्लिन में, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी। और ऐसे ही मज़े में पढ़ोगे ना तो बेटा मज़े में तो बस तुम्हें पता ही है, फिर कुछ नहीं होता मज़े में, ठीक है। चलो, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब ये रिलेशंस क्या कहती है, देखो इसमें क्या कंडीशंस है, इसमें ये कंडीशन, अच्छा पहले जब मैं इफ लिखता हूँ ना, पहले ये कंडीशन होनी चाहिए, देन ये हम लोग चेक करेंगे। इफ अब क्या हुआ कि ए अगर बी रिलेशन में है और साथ में ना बी किसी और के साथ भी रिलेशन में है, समझ रहे हो, मतलब ए का फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड सी है। ए का फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड क्या है, कोई सी है। तो भैया ट्रांजिटिव क्या कहती है कि अगर ए का फ्रेंड बी, बी का फ्रेंड सी, तो ए और सी ये वाले दोनों, तो ए और सी ये भी क्या होने चाहिए, फ्रेंड होने चाहिए, ये दोनों भी फ्रेंड होने चाहिए, मीन्स इन दोनों का भी रिलेशन में होना जरूरी है। ये कंडीशंस कहता है, ठीक है, कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ गया कि अगर ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, ठीक है, तो ए और सी भी रिलेशन में होने जरूरी है। मतलब ऐसे समझो जरा, देखो ए बी का भी फ्रेंड है और बी अब सी का भी फ्रेंड है, धोखेबाज है ये तो फिर इन्होंने क्या किया कि हम भी धोखेबाज बन जाते हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये भी दोनों फ्रेंड बन गए। समझ में आ गई, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। तो देखो जरा क्या कंडीशंस होती है यहां पर, देन ए और सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मस्ट है कंडीशंस। अगर ये कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है, बस पहले ये कंडीशंस गिवन हो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो इस तरह के रिलेशंस को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन से रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस। एग्जांपल से समझो, अच्छा इसमें ना अगर ये कंडीशंस नहीं है, ठीक है, नहीं, तो फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं, तो सभी रिलेशंस क्या होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं। मैंने बोला कि इफ दिस इज दिस, इससे अलग अगर ये केस नहीं है तो सभी रिलेशन ट्रांजिटिव होंगी। अभी दिखाऊंगा आपको, इस पर कुछ ज़्यादा एग्जांपल लेंगे, एक दो, कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। देखो जरा 5,5 7,9, ठीक है, कुछ भी ले लो, जैसे कि ये रिलेशन है, अभी मैंने पूरी नहीं लिखी, मुझे नहीं इसे ट्रांजिटिव बनाना है, मतलब मेरा मन है कि मैं एक ट्रांजिटिव रिलेशन लिख के दिखाऊं। तो देखो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि 1 रिलेशन में 2 के साथ, अब देखो क्या 2 किसी और के साथ रिलेशन में नहीं है, मतलब भाई ये बिल्कुल सच्चा आदमी है, बेवफा नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, इसे जान दो। फिर हमने देखा 5 के साथ, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। 5 के साथ है तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं, ये तो सिंपल सी कंडीशन है, वो तो ए बी के साथ होना चाहिए ना, ये तो छोड़ो, ये तो कोई सिंगल आदमी है बेचारा, खुद का फ्रेंड है, अपना ही फ्रेंड है ये, ठीक है, सिंगल पर्सन है, कोई नहीं, जाने दो। फिर 7 देखा, 7 8 के साथ, अब बेटा देखो 8 है 4 के साथ, बड़े मतलब 9 4 के साथ है बेटा, देखो 7 9 के साथ है और 9 4 के साथ है, समझ रहे हो, बड़े हैवी ड्राइवर हैं ये, देखो 2 2 के साथ है। तो फिर इसने क्या किया 7 और 9 ने, कि ये कह रहा है कि हम भी हो जाते हैं, फिर हमें करना पड़ेगा अगर इसे ट्रांजिटिव बनाना है, ठीक है, नहीं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम भी रिलेशन में आ जाते हैं, तो ये भी दोनों रिलेशन समझ में आ गए। तो 7 9 के साथ है और 7 9 के साथ है और 9 4 के साथ है, ठीक है। तो भाई अगर 7 9 के साथ चले गया और 9 किसी और के साथ भी रिलेशन में, ऐसा थोड़ा चलेगा। तो इन्होंने क्या प्लानिंग की, दोनों को पता लग गया, इन दोनों को, तो ये दोनों पता लग गए, तो ये भी दोनों रिलेशन में आ गए, ठीक है, तो टिट फॉर टैट हो गया बच्चों। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है ट्रांजिटिव रिलेशंस की। अच्छा और एग्जांपल देखो, एक ना ये एग्जांपल होता है, जैसे कि मैंने ना एक सिंपल एलिमेंट लिया 3,5, बस
ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने एक सिंगल एलिमेंट लिया। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो मुद्दा आएगा। देखो जरा, समझो जरा। देखो हुआ क्या, मैंने आप लोग को पहले ही बोला कि ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जब 3 5 के साथ होगा, 5 किसी और के साथ होगा तो ही तो सोचेंगे हम लोग। गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर 5 किसी के साथ है ही नहीं तो फिर कैसे कह दोगे भाई कि ये बेवफा है? ठीक है नहीं, तो फिर हमें ऐसी कुछ करने की कंडीशंस नहीं है। फिर इस तरह के रिलेशंस को हम लोग डायरेक्ट ट्रांजिटिव रिलेशंस बोल देते हैं कि ये रिलेशन सीधी सीधी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। पता है क्यों हुई है ट्रांजिटिव? दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए पहले ये कंडीशंस होगी, तभी तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो सभी रिलेशन ट्रांजिटिव होंगी। अगर ए बी के साथ और बी सी के साथ रिलेशन में नहीं है तो सभी रिलेशंस ट्रांजिटिव होगी। समझे मेरी बात? ठीक है। फिर भी वैसे ऐसा कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर भी आप कहते हो सर इसका प्रूफ बताओ, चलो प्रूफ देख लेते हैं। देखो, अगर 3 रिलेशन में है 5 के साथ, ऐसा ही है ना, तो मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से कि 3 रिलेशन में होगा किसी के साथ, किसी 5 एलिमेंट के साथ, क्रॉस है ये, किसी 5 एलिमेंट के साथ रिलेशन में होगा, या 5 की होगा भाई किसी न किसी के साथ होगा कोई, ठीक है नहीं? तो अब आप कहोगे कि 3 5 के साथ है, सॉरी देखो बच्चों इसमें ना, इसकी जगह सॉरी ये लिख लो, 5 रिलेशन में है, जैसे कि लेट कर लो, यहाँ से हम लोगों ने कंडीशंस लगाया कि 3 रिलेशन में है किसी x के साथ, लेट कर लो। चलो हमने बोल दिया कि भाई 3 होगा किसी x के साथ रिलेशन में, तो अब हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, फिर तो y भी 5 भी होगा किसी x के साथ रिलेशन में। क्या जा रहा है इसका मतलब? देखो जरा, 3 5 के साथ, 5 किसी x के साथ, तो 3 भी किसी x के साथ रहा होगा ना रिलेशन में। मतलब यहाँ से हम लोग सिंपल कंडीशंस जोड़ सकते हैं। देखो 3 5 के साथ और 5 किसी, इसे नीचे लिख लो, और 5 किसी x के साथ रिलेशन में, तो हम लोग फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऑल्सो 3 रिलेशंस विद x। तो दैट्स वाई हम लोग बोल देते हैं कि 3, 5 इज अ ट्रांजिटिव। वैसे इतना कुछ जरूरत नहीं है, जब भी आप लोग को देखो ट्रांजिटिव की सिंपल सी कंडीशन है, अगर a रिलेशन में b के साथ और b किसी c के साथ, तो a और c रिलेशन में आएंगे, वरना ये ऐसी कंडीशंस। इससे अलग अगर ये कंडीशंस नहीं है किसी भी रिलेशन में, तो हर रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो ये थी हमारी ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो आएगा ट्रांजिटिव के बाद, वो आएगा इक्विवेलेंस। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास इक्विवेलेंस देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो ऐसी रिलेशंस, इफ रिलेशन इज, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, पहले भी बताया मैंने, एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव, देन इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मीन्स ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। अगर कोई रिलेशन देखी आपने जो रिफ्लेक्सिव भी थी, सिमेट्रिक भी थी और ट्रांजिटिव भी थी, तो उस रिलेशन को हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी थी। एनसीईआरटी में मेन हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। जो एडिशनल चीज़ें हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बट मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, वो एक्स्ट्रा बोनस में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें जेई मीन्स, बिट्स या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो अदर टॉपिक आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये खत्म करते हैं इसकी कहानी। अब देखो जरा, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा। कुछ एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कुछ आप लोग ट्राई करना, एग्जाम्पल करके आना, एनसीईआरटी ट्राई करना, उसके आगे फिर मैं एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एनसीईआरटी की जो हमारे पास आज एक्सरसाइज होगी बच्चों, वो होगी फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस किसके, रिलेशंस के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से, पहले एक क्वेश्चन से जिसके कई पार्ट है उससे कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही उठा लेते हैं। देखो एक ना सेट दे रखा है, लेट करो इस तरह 1 2 अप टू 14, और इसमें एक रिलेशन दे रखी है इस तरह x, y। जो रिलेशन है ना बच्चों, ऊपर दे रखा है कि a to a है, या ऐसा ना देखे ये बोलता है यहाँ पर कि x और y दोनों बिलोंग्स टू a है। तो हम लोग कैसे करेंगे देख लेते हैं। अच्छा, रिलेशन सच दैट कि 3x
माइनस वाई इक्वल्स टू रिलेशन। जो रिलेशन है ना वो इस कंडीशंस को फॉलो करती है। 11th क्लास में आप लोगों ने रिलेशंस पढ़ी होंगी, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो किस तरह के करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले इधर आ जाओ जरा, ठीक है। देखो x और y दोनों की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक कुछ भी हो सकती है बस। अब हमें ऐसी रिलेशंस, पहले रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में कि जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब कंडीशंस क्या है, XY रिलेशन में होंगे इफ अगर 3x माइनस वाई 0 हो जाए, इसका मतलब y किसके इक्वल आएगा 3x के। तो भैया रिलेशन लिख रहा हूँ मैं रोस्टर फॉर्म। देखो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू पुट करो 1 to 14, पहले 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो y क्या आएगा बच्चों 3। फिर 1 को अगर x को 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा 6, 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 9, 4 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 12। अच्छा देखो अगर 5 रखूंगा तो 3 into 5 क्या आ जाएगा 15। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज x एंड y दोनों 1 to 14 के बिटवीन ही, या 1 से 14 के, ठीक है, के बिटवीन ही रहेंगे। मतलब ना 14 से ज़्यादा हो सकता है ना 1, ओनली यही पर्टिकुलर नंबर। तो बस ये हमारी रिलेशन, इसे हटा दिया। समझ में आ गया? बस यहाँ तक अब हम लोगों ने लिया है। अब हमें बताना है आप लोगों ने, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव। लिखते कैसे हैं ये समझा रहा हूँ, वो तो आप लोगों को डायरेक्ट दिख ही रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो 1 3 के साथ है, बट क्या 1 1 के साथ है? नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई। फिर भी ऐसे लिखना है आप, देखो 1 रिलेशन में है 3 के साथ, बट 1 रिलेशन में नहीं है किसके साथ? 1 के साथ। सो नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है आप देखो जरा, फिर चाहे इसे ही ले लो चाहे किसी और को, इस बार इसे ले लेते हैं। चलो हमें पता है कि 2 रिलेशन में है 6 के साथ, बट 6 रिलेशन में है क्या कहीं 2 के साथ? नहीं है, तो नॉट अ सिमेट्रिक, ठीक है। और कोई सा भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव में देखो 1 3 के साथ है, बट 3 और के साथ भी है ना, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये वाला एलिमेंट नहीं होता ना, देखो अब तीनों एलिमेंट अलग अलग हो गए। 1 3 के साथ इसे भूल जाओ, तो क्या 3 किसी और के साथ है? नहीं है। 2 6 के साथ, क्या 6 किसी और के साथ है? नहीं है। 4 12 के साथ है ना, क्या 12 किसी और के साथ है? नहीं है। तो फिर मैं कह देता कि ट्रांजिटिव, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, इन दोनों ने कंडीशन सेटिस्फाई करा दी हमारी। मीन्स देखो 1 रिलेशन में 3 के साथ एंड 3 ऑल्सो रिलेटेड विद 9, बट 1, भाई फिर तो 1 और 9 का भी होना चाहिए ना रिलेशन, बट 1 9 के साथ रिलेशन में नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? इसी तरह एनसीईआरटी के आप देखोगे सारे क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट है, सारे पार्ट इसी तरह आप लोग सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें तो बोल दीजिए। डन, ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोग करके लाना, एग्जाम्पल करके लाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस तो कई तरह के आते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कई तरह के क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो मैंने आप लोग को बताया था इंटीजर वाला क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। समटाइम डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे देगा, उस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है भाई बच्चों। चलो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उठा लो। चलो एक क्वेश्चन नंबर 4 देखो एनसीईआरटी का। रिलेशन जो है वो कुछ ऐसे दे रखी है कि ए और बी अगर रिलेशन में है तो कंडीशंस क्या है, ए से बड़ा बी है या ए के इक्वल बी है, ये आपको दे रखी है इन एनी रियल नंबर। फॉर ए और बी मतलब दोनों किससे बिलोंग करते हैं, एनी रियल नंबर से। रिलेशन एनी रियल नंबर्स के बिटवीन है। अब बताना है बस, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है। फिर आप लोग पहले कॉन्सेप्ट स्टडी करना, कुछ एग्जाम्पल करना, लिखने का तरीका मैं फिर आप लोग को धीरे धीरे से सिखा रहा हूँ, कुछ फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो आप ये कहोगे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए,
कि ए अगर बी के साथ रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, ए से बड़ा बी होगा, ठीक है। देन आपको ये लिखना पड़ेगा। तो अब बताओ जरा, क्या ए के साथ रिलेशन में होगा, ये मुद्दा है। देखो इसमें अगर इक्वल ना होता ना तो कंडीशन में ट्विस्ट आ जाता, अगर इक्वल ना होता तो कंडीशन में ट्विस्ट आ जाता, ठीक है। कैसे, देखो अभी आप क्या कहोगे कि जो सेकंड वाला है वो पहले वाले से बड़ा होगा या पहले वाले के इक्वल होगा। इज इट ट्रू? यस, ये इक्वल तो होता है ना एटलीस्ट, दैट्स व्हाई ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। हाँ, अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर ए से बड़ा नहीं होता। अगर मैं ये हटा दूं फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या ए से बड़ा होगा, क्या टू से बड़ा होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखो अगर ए से बड़ा बी है, देख लेते हैं। अब समझो जरा, ए से बड़ा बी है, ये हमें पता लग गया, बट क्या अब ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो फिर आप कहोगे ए से बड़ा बी होगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब बी बड़ा हो गया तो बी उससे छोटा नहीं हो सकता। भाई इक्वल की तो बात ठीक है, बट बड़ा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा इक्वल होगा, बड़ा होगा। अगर बी बड़ा हुआ ए से तो क्या दोबारा ए बड़ा होगा, नहीं, तो नॉट अ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक नहीं है। बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखो ए रिलेशन में बी के साथ एंड बी रिलेशन में सी के साथ, तो इसका क्या मतलब होगा कि ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है। तो क्या अब ए और सी की बात करेंगे, क्या इनके साथ भी कंडीशन, क्या ए से बड़ा सी होगा? यस, इज इट ट्रू? आपको पता है ए से बड़ा बी और बी से बड़ा सी, तो ए से बड़ा सी भी होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है भाई, इससे बड़ा ये है और इससे भी बड़ा ये है, तो ए इज ग्रेटर देन दिस, नॉर्मल बेसिक्स, तो दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांजिटिव। मीन्स आपने देखा कि ये ना सिमेट्रिक नहीं है, बस रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ओके। मीन्स समटाइम बच्चों को ऐसा लगता है कि होगा तो तीनों होगा, नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस है, कोई भी कहीं भी सिमेट्रिक हो सकता है और कहीं भी ट्रांजिटिव। देखो अगर इसमें मैं ये इक्वल हटा दूं अगर, तो फिर तो ये भी नहीं होगा, फिर खाली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी बस, ठीक है बच्चों। अगर इक्वल हटा दोगे तो क्योंकि ये तो इक्वल है ना, दैट्स व्हाई वैलिड हो गया वो, फिर ये भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये तो गया ही, ये रह जाएगा बस, ठीक है। तो छोटी छोटी कंडीशंस पर इसकी कंडीशंस चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ठीक है। बस लिखने का थोड़ा सा तरीका आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। एक वो इंटीजर वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले करा ही दिया कि एक्स और माइनस वाई, दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है। आगे देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रोकते हैं। आज हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही मैंने कराए हैं अभी आपको। आप लोगों ने करना क्या है, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है, प्रॉपर वाई में। फिर आप लोग एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज खोलोगे, ठीक है। और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले सारे बच्चे, हर एक बच्चा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज से पहले वो करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में अभी ये एक्सरसाइज आ गया, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने आप लोग को बोला है कि जो मुझे लगेगा इजी आपसे हो सकता है वो मैं छोड़ दूंगा, बट ट्राई करूंगा कि 90% क्वेश्चन मैं आपको ऑन बोर्ड कराऊं, जिससे आप लोगों की कोई डाउट नहीं होंगे। फिर भी डोंट वरी, अगर कोई डाउट है तो एक तो मैं आप लोग को अभी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर, जिस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई भी डिस्कशन कर सकते हो। दूसरा, जो हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे वहां पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चर्चा करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने 3 क्लासेस में जो पढ़ा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो बच्चे अभी जुड़े नहीं है हमारे से उनके पास फॉरवर्ड करो ये, ठीक है, कि जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। ओके बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।